श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विलाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विलास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद भक्त वृंद के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग महाप्रभु जी की गया यात्रा का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आया था कि महाप्रभु जी ने गया जी में प्रवेश किया। वहां पर जाकर क्या किया, वहां पर भगवान के जो चरण कमल हैं, वहां पे भगवान के पाद पद्म है, वहां पे गया जी में, तो उन चरणों में जाकर प्रणाम किया। तो वहां पे उन चरणों की महिमा बताई थी कि वहां पे उस चरण स्थान पर बहुत सारे विप्र ब्राह्मण जो है उस चरण स्थान को घेर कर बैठे हुए थे। उनके ऊपर चरणों के स्थान के ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं थी, बड़े ही गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र आदि अलंकार चढ़े हुए थे और दिव्य रूप धारण किए हुए विप्रगण चरणों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। क्या कह रहे थे कि जिन चरणों को शिव जी ने अपने हृदय में धारण किया हुआ है, जो चरण सदा लक्ष्मी जी के जीवन है, जो चरण राजा बलि के सिर पर आरूढ़ हुए, उन्हीं चरणों के हे भाग्यवान जनों दर्शन करो। जो आधे तिल मात्र का भी इनका ध्यान करता है वह यमराज का अधिकार का पात्र नहीं रहता। जो श्री चरण योगेश्वर के लिए भी दुर्लभ है, उन चरणों का है भाग्यवान जनों दर्शन करो। जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं एवं जिन चरणों को भगवत दास हृदय से कभी नहीं त्यागते, भगवान के दास भगवान के चरणों को कभी हृदय से नहीं त्यागते। तो ये कौन, क्या पहचान हुई ठाकुर जी के भक्तों की, जो हर समय अपना ध्यान भगवान के चरणों में रखते हैं, वही है ठाकुर जी के भक्त। तथा अनंत शैया पर जो चरण अति प्रिय प्रतीत होते हैं, उन चरणों का है भाग्यवान जनों दर्शन करो। ये कौन कह रहे हैं, ये वहां के विप्रगण चरणों की महिमा का गान कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मोड़ है कथा में। क्या, यहाँ पे अभी तक जो हमने कथा श्रवण की आदि लीला, जो महाप्रभु जी का जीवन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं पूरा, बड़ा सुंदर, उसमें यहाँ तक जो वर्णन था वो चंचल निमाई का था। अभी एकदम से यहाँ पे चरणों की महिमा को श्रवण करके यहाँ पे महाप्रभु अब गंभीर निमाई होकर के वापस जाएंगे और यहाँ पे अपने गुरु से भी इनका मिलन होगा, ईश्वरपुरी पाद जी से। तो ये सब लीला जो है ठाकुर जी की इस प्रकार से घटित हुई है। कोई प्रश्न करे कि कैसे एकदम से, अभी तक तो हमने कितना सुना महाप्रभु कैसे विद्या जब पढ़ते थे या बच्चों को पढ़ाते थे छात्रों को, तो कैसे अपना जो है अहंकार को प्रदर्शित करते थे, किस प्रकार से खंडन मंडन करते रहते थे सारा दिन। और भी कितनी प्रकार की हमने लीलाएं सुनी। गंगा जी में स्नान करना, जा करके वहां जो लड़कियां स्नान करने आती थी, वहां की सुंदरियां उनको भी परेशान करते थे, वो जाके शची मैया को शिकायत करती थी। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हमने श्रवण करी निमाई की। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु जो है अभी चंचल निमाई से गंभीर निमाई होकर के जाएंगे। यहीं पर अब वो पड़ाव आ गया है जहाँ पे एकदम से ही पूरी लीला में चेंज हो जाएगा। अभी आगे जो सारी लीला होगी वो भक्त निमाई की होगी। महाप्रभु भक्त भाव में आएंगे, बीच बीच में कभी कभी भगवत भाव में आएंगे, लेकिन चंचलता कभी भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। अभी भगवत भाव आएगा बीच बीच में कभी कभी, या फिर हर समय क्या रहेगा, भक्त भाव। अपने आप को बहुत सारा दिन अपने आप को बहुत छोटा समझ करके, जैसे कि भक्त होता है भगवान का, इस प्रकार का भाव आ जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि उन ब्राह्मणों के मुख से श्री चरणों का प्रभाव सुनकर प्रभु प्रेमानंद सुख में अविष्ट हो गए। ठाकुर जी को क्या हो गया, प्रेम के आनंद में अविष्ट हो गए। प्रभु के दोनों श्री कमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी एवं चरण दर्शनों से रोमांच व कंप हो रहा था। अब महाप्रभु जी के शरीर में क्या होने लगा, रोमांच कंप, ये अष्टसाधिक भाव में आता है। तो महाप्रभु में क्या हो गया, ये सारा इस प्रकार के भाव प्रकट होने शुरू हो गए जो कि भक्त के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं गौड़िया भाष्य में श्रीला सरस्वती प्रभुपाद जी कि जो लोग क्या करते हैं, भगवान के रूप को नहीं मानते, जो निर्विशेष वादीगण है, जो निर्विशेष की उपासना करते हैं, जो कहते हैं कोई विशेषता नहीं है, ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष यानी शक्तिक है, उन लोगों के लिए बोलते आ रहे हैं कि वो भगवान के इतने सुंदर चरण कमलों की जो चरण चमत्कारिता है, भगवान के सगुण रूप के
अंदर जो चमत्कारिता है, जो भगवान के चरणों की महिमा है, उसको कभी भी वो समझ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि उनका जो विचार है वो तो क्या है कि भगवान का रूप ही नहीं है। अब जिसका रूप नहीं है, जिसकी लीला नहीं है, जिसका क्रिया नहीं है, तो उसके चरण भी कहां से होंगी। तो इसीलिए उनके अंदर इस प्रकार की भाव राशि कभी उमड़ ही नहीं सकती कि चरणों को देख लिया, फिर इस प्रकार से चरण पकड़ लिए। और कई बार देखा भी जाता है कि मायावादी लोग जो होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, इस प्रकार की बातें करेंगे, हम तो दास हैं, हम चरण पकड़ लेंगे गुरु जी। अरे भाई, जब तुम हो ही ब्रह्म की उपासना करते हो, सब ब्रह्म ही है, तो फिर वहां चरण कहां से आ गए ब्रह्म की, क्योंकि वो तो निराकार है। तो इसीलिए वो लोग मिक्स चलते हैं, लेकिन क्योंकि उनके विचार का कोई आधार ही नहीं है, इसीलिए वो सब ऐसे ही है। कभी भाव में आके रोने लग जाएंगे ऐसे लोग भी, यद्यपि उनमें तो भाव आना ही नहीं चाहिए इस प्रकार का। भगवान मतलब वो इस प्रकार से भाव में रोने लगे, हमने चरण पकड़ लिए चरणों, जबकि चरण तो उनके अंदर है ही नहीं, उनके पूरे विचार के अंदर जो निर्विशेषवाद का विचार है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी की निर्विशेषवाद की जो विचार प्रणाली है वो जड़ विचारों से उत्पन्न हुई है, जड़ संसार के जो विचार है इस जड़ जगत के। लेकिन कहते वहां पे बता रहे हैं कि गया तीर्थ में भगवान के जो चरण क्या है, वो कौन से चरण है, वो भगवान के चरण है। गयासुर एक असुर था, उसके शीश पर स्थित है वो चरण, या उसकी छाती पर बताया जाता है। हरे कृष्णा सॉरी। तो यहाँ पर वो जो चरण है वो क्या करते हैं, इस निर्विशेषवाद को विदलित करते हैं। हरि बोल। बता रहे हैं कि भगवान के चरण क्या है, निर्विशेष का जो वो निर्विशेषवाद का खंडन करते हैं, क्योंकि चरण आ गए यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि उन पंचोपासक भी जो है वो भी अभेद ब्रह्म ज्ञान में प्रणीत होते हैं। पंचोपासक होते हैं जिन्होंने 5 मूर्तियों को मान लिया, जिसमें गणेश, सूर्य, देवी की मूर्ति, विष्णु भगवान। वहां पे विष्णु को भी बताया गया, वो जड़ मानते हैं कि ये जो मूर्ति है इसको सिर्फ ध्यान मात्र करने के मात्र के लिए है, इसको बाद में ये मूर्ति खंडित हो जाएगी, हमें तो ब्रह्म में लीन होना है। तो वो 5 मूर्तियां मानते हैं, सूर्य की मानते हैं, गणेश जी की मानते हैं, और किसकी मानते हैं, देवी की मानते हैं, विष्णु की और शिव जी की। इस प्रकार से 5 मूर्तियों को उन्होंने मान लिया। ये शंकराचार्य जी द्वारा चला था पंचोपासना। जितने भी सनातन धर्म के मंदिर है उसमें ये पंचमूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। वो भी प्रच्छन्न बोधवाद ही है, एक तरह का अभेद ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं वो लोग भी, कि हमें ब्रह्म में ही लीन होना है। एक तरह का बुद्धिज्म ही है, लेकिन प्रच्छन्न है, छुपा हुआ बुद्धिज्म है। क्योंकि ये लोग भी क्या है, ये लोग वेदों को तो मानते हैं, लेकिन वेद का मूल तात्पर्य तो नहीं जानते। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की जो वंचना करता है ये गया तीर्थ, जहाँ पे भगवान के चरण कमल है, जिनको देख करके भक्तों को प्रसन्नता होती है। तो बता रहे हैं कि समस्त जगत के सौभाग्य से प्रभु श्री गौरचंद्र ने प्रेम भक्ति को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया, क्या हो गया, यहाँ पे प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर दिया। अब तक जिस चीज को छुपा करके रखा था, अभी उस प्रेम भक्ति को भगवान ने सारे जगत के सौभाग्य के लिए क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। प्रभु के नेत्रों से अवच्छिन्न गंगा बहने लगी। पिपरगण इस परम अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। भगवान के नेत्रों से गंगा बह रही है, और जो ब्राह्मण थे उनका ध्यान एकदम से, पहले तो वो स्तुति कर रहे थे, अपने स्तुति गान में ही आनंद ले रहे थे ब्राह्मण गण भगवान के चरणों की। जब आकर के देखा, ब्राह्मणों ने सामने देखा कि एक व्यक्ति है जो खड़े हैं, ब्राह्मण के वेश में खड़े हैं, वो विप्र खड़े हैं कोई सामने महाप्रभु जी। तो उनको देखा तो देख रहे हैं कि एक विप्र खड़ा है और बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं, ऐसे गंगा जी की तरह, जैसे चलती है गंगा जी का प्रवाह चलता है अवच्छिन्न, इस प्रकार से धारा बह रही है। दैव योग से वहां पर क्या हुआ, ईश्वर इच्छा से ईश्वरपुरी भी उसी समय वहां पर आ पहुंचे। ईश्वरपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य है। ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में जो दीक्षित है माधवेंद्रपुरी पाद जी, उनके शिष्य हैं श्री ईश्वरपुरी पाद। तो बता रहे हैं कि जहां पे जिस समय भगवान श्री गौर सुंदर अपने निज पाद पद्मों के दर्शन, क्योंकि ये किसके चरण है, ठाकुर जी के चरण है, मतलब स्वयं कृष्ण ही तो गौर बन के आए हैं, अब कृष्ण के ही चरण चिन्ह है वहां पे। तो बता रहे हैं अपने ही निज पाद पद्मों के दर्शन करके प्रेम में पुलकित हो रहे थे महाप्रभु। तो उसी समय महंत गुरु के रूप में भगवान लीला की सहायता को साधन करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए ईश्वरपुरी पाद ने भगवत इच्छा से द्वैत वहां पर शुभ आगमन किया। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं टीका में कि ये ईश्वरपुरी पाद कैसे आए हैं, ये महंत गुरु का ये भगवान की जो लीला चल रही है उसमें रोल जो है अदा करेंगे। यहाँ पर भगवान क्या करेंगे, चैतन्य महाप्रभु जी अपने गुरु ईश्वरपुरी पाद जी से दीक्षा ग्रहण करेंगे, भगवान ने भी गुरु बनाए। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भवनिधि कोई नहीं तर सकता, चाहे वो शंकर या ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना हो। तो बता रहे हैं यहाँ पे समस्त आचार्यों के परमेश्वर
भगवान कौन है? जितने भी आचार्य हम सबके परमेश्वर हैं। गौर सुंदर ने श्रोत पंथ की आमनेय परंपरा में श्रीमत पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य आनंद तीर्थ के अनुगत्य में, ये पूर्ण प्रज्ञ कौन है? ये सारे ही हमारी जो गुरु परंपरा है ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय की, उसमें पूर्ण प्रज्ञ हुए हैं, मध्वाचार्य जी हुए हैं, आनंद तीर्थ जी हुए हैं। उनकी परंपरा में ही अनुगत्य में अपने को जोड़ने के लिए ईश्वरपुरी पाद को वहां पर आनयन किया, मतलब भगवान ने उनका आवाहन किया है, उनकी इच्छा से ही यहाँ पर आए। ये देवयोग क्या होता है? ये इच्छा से ही होता है भगवान की। तो बता रहे ईश्वरपुरी जी को देखकर श्री गौर सुंदर ने बड़े आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। ठाकुर जी ने उनको नमस्कार किया। ईश्वरपुरी ने भी गौरचंद्र को देखकर परमहर्ष के साथ उन्हें आलिंगन किया। ईश्वरपुरी पाद जी ने भी आलिंगन किया और दोनों ही एक दूसरे के प्रेमाश्रु जल से क्या होने लगे? स्नान करने लगे, मतलब दोनों एक दूसरे को आनंद से स्नान कराने लगे प्रेम के अश्रुओं से, क्योंकि दोनों ही भक्त हैं। एक तरफ तो भगवान, एक तरफ भक्त हैं, लेकिन महाप्रभु यहाँ पे भक्त की लीला कर रहे हैं। प्रेमानंद कौतूहलवश दोनों के शरीर एक दूसरे से के प्रेमाश्रु जल से सिंचित हो रहे थे। प्रेम के आनंद में इतना कौतूहल हो रहा था कि उनके शरीर में एक जो जल आ रहा था, प्रेमाश्रु आ रहे थे, वो सिंचित हो रहा था सारा शरीर उनसे। प्रभु ने कहा, जिस क्षण आपके श्री चरण दर्शन हुए उसी क्षण मेरी गया यात्रा सफल हो गई। देखिए यहाँ पे भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जब मैंने आपके दर्शन किए तब मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई है, गया यात्रा। कैसे? इसका अर्थ क्या हुआ कि ठाकुर जी के भक्तों के बिना कोई भी दर्शन, भक्तों के दर्शन के बिना कोई भी यात्रा, तीर्थ यात्रा भी सफल नहीं होती। इसके लिए बहुत सुंदर एक ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे एक संत हुए, भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने बड़ा सुंदर कीर्तन भी लिखा है। मन तुमी तीर्थे सदारत, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती आदि आछे यत, तुमी चाह भ्रमिवारे ऐस कल बारे बारे, मुक्ति लाभ करी बार तरे। कि तुम बार बार जाते हो, भ्रमण करते हो इन सब तीर्थों में, मुक्ति लाभ करी बार तरे, मुक्ति को लाभ करने के लिए कि मुक्ति मिल जाएगी। से केवल तब भ्रम, अरे वो तुम्हारा भ्रम है। निरर्थक परिश्रम कर रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, समय नष्ट कर रहे हो। चित्त स्थिर तीर्थ ना ही करे, तीर्थों में जाने पर चित्त स्थिर कभी नहीं होगा। तीर्थ फल साधु संग, क्या बता रहे? तीर्थों में जाने का फल क्या है? साधु संग होगा। साधु संग के अंतरंग, साधु संग में अंतरंग होगा, अंतरंग साधु संग होगा जहाँ पे हरि कथा मिलेगी। और श्री कृष्ण भजन मनोहर, फिर साधु क्या करेंगे? श्री कृष्ण के भजन में लगा देंगे हमें। यथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करी निज चित, जहां जैसे साधु है, साधु क्या है? तीर्थ ही है। क्यों? साधु के दर्शन से तीर्थ से भी ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि साधु क्या करता है? तीर्थ में जाकर तो चित्त स्थिर नहीं होता, लेकिन साधु के संग में चित्त स्थिर हो जाएगा। साधु संग कर निरंतर, इसीलिए भैया साधु संग करो। जे तीर्थ वैष्णव नाई से तीर्थे नहीं जाई, जहां जिस तीर्थ में वैष्णव नहीं है उस तीर्थ पे नहीं जाना। की लाभ हाटिया दूर देशे, अरे भैया इतनी दूर जाने से लाभ क्या? जो साधु संगी नहीं हुआ, वहां कथा श्रवण नहीं हुआ। यथाय वैष्णवगण से स्थान वृंदावन, से स्थान आनंद आशेष, जहां पर वैष्णव है वही वृंदावन है, वही उसी स्थान पर बहुत सारा आनंद है। कृष्ण भक्ति यही स्थान है, मुक्ति दासी से ही खाने, कह रहे जहां जिस स्थान पर कृष्ण भक्ति है वहां पे मुक्ति भी दासी के रूप में रहती है। सलील तथाए मंदाकिनी, वहां पे हर समय हरि कथा रूपी गंगा, मंदाकिनी की गंगा बहती रहती है। गिरी तथा गोवर्धन, वहां पे जो भी पर्वत है वो गोवर्धन है। भूमि तथा वृंदावन, वहां की भूमि जहां पर वैष्णवगण निवास करते हैं, हरि कथा करते हैं, वो भूमि साधारण नहीं है, वो वृंदावन है। आविर्भूता आपने आह्लादिनी, वहां पर आनंद का आविर्भाव हो जाता है। राधा रानी आनंद का ही स्वरूप है, वहां पे श्री जी का कृपा हो जाती है। विनोद कहीचे भाई, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मैं कह रहा हूँ, भ्रमिया की फल पाई वैष्णव सेवन मोर व्रत। मैंने कोई व्यक्ति भ्रमण कर रहा है, इतना दूर दूर जा रहा है, लेकिन उससे लाभ क्या? बोले मेरा व्रत क्या है जीवन का कि मैं वैष्णव सेवा ही करूंगा। देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी समझने वाली बात है। हम लोग इतना घूमते हैं फिरते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैं कहीं कथा हम कर रहे थे, तो वहां पे एक माता जी यही बोल रही है, हमने सारा पूरा भारत घुमा हुआ है, सब दर्शन किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन उसको ये भी अच्छे से पता नहीं था कि साधु के साथ कैसे बात करनी चाहिए, क्या आचार विचार रहता है। घर में प्याज लहसुन खा रहे थे और ठाकुर जी भी रखे हुए हैं, वैसे बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बोली मैं यशोदा मैया हूँ। मैंने कहा अगर आप यशोदा मैया हो, ठाकुर जी इतने रखे हैं, 19 ठाकुर रखे हुए, फिर आप प्याज लहसुन कैसे खाते हो? लेकिन वो इसका उत्तर नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि कभी साधु संग किया ही नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार तीर्थों में घूमने से, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि चाहे मात्र 1 घंटा किसी दिन साधु संग मिल जाए, उससे ही कल्याण हो जाएगा।
इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी कि जिस क्षण मुझे आपके दर्शन हुए उसी क्षण मेरी गया यात्रा सफल हो गई। और यहाँ पे जो बताया इस कीर्तन में कि कृष्ण भक्ति यही स्थान है मुक्ति दासी से ही खाने, क्या इसका कोई प्रूफ है कि जहाँ पे कृष्ण भक्ति है वहां मुक्ति दासी के रूप में रहेगी? तो बोले शास्त्र में श्लोक है, भक्ति स्तोई स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् देवे न फलती दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते असमान धर्म अर्थ काम गते समय प्रतीक्षा। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु जहां पर आपकी भक्ति होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, सारी चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती है। वहां पे मुक्ति को तो भगवान दासी के रूप में भेज देते हैं। और धर्म अर्थ और काम, संसार तीन चीजों के लिए भागता है, धर्म अर्थ और काम। धर्म करता है किसके लिए? अर्थ की प्राप्ति के लिए। अर्थ से क्या करता है? फिर कामनाओं की पूर्ति करता है। तो कहते हैं ऐसा भक्त जो जिसके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति विराजमान है, ठाकुर जी क्या करते हैं, उसको मुक्ति को तो उसकी दासी के रूप में भेज देते हैं। और धर्म अर्थ और काम उसके घर के बाहर मेन गेट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहते हैं। धर्म अर्थ काम गते समय प्रतीक्षा, कि जब इस भक्त को कभी धर्म की जरूरत होगी तो मैं जाकर के धर्म सोचता है कि सेवा करूंगा, काम अर्थ सोचता है कि मुझे भी लाभ मिलेगा इस भक्त की सेवा करने का जब कभी अर्थ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार धर्म अर्थ काम है, हर समय क्या करते हैं, भक्त के बाहर वहां पे प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब हमें भी इस हरिदास की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे ये श्लोक जो यहाँ पे बताया ना, मुक्ति दासी से ही खाने कृष्ण भक्ति जय स्थाने, जहां पर कृष्ण भक्ति है वहां मुक्ति तो दासी के रूप में रहेगी। तो यहाँ पे महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई मेरा जो आपके चरणों के दर्शन हो गए, ईश्वरपुरी पाजी को कहते हैं मेरी गया यात्रा क्या हो गई, सफल हो गई। इसीलिए हम लोग जो है कभी भी, अभी पहले जाते थे तो जाते थे, अभी कभी भी जो तीर्थ कहीं जाएं, कहीं दर्शन करने जाएं, कहीं भी जाना हो, वैष्णव संघ के बिना कभी नहीं जाते। अभी तो मान लो कहीं जाना पड़ जाए, मन ही नहीं करता पहले तो जाने का। अगर वैष्णव नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं जाते, कुछ हो जाए जाते ही नहीं है, चाहे कोई कितने मर्जी पैसे दे दे तब भी नहीं जाएंगे। कोई कहीं फ्री में लेके जाएंगे, गाड़ी बुक कर दी, ये कर दिया वो, तब भी नहीं जाता कोई। बोलेंगे वैष्णव जाएंगे तो जाएंगे, क्यों? वहां वैष्णव के संग में हरि कथा श्रवण करने को मिलती है। तीर्थ तो एक बहाना होता है। हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी बहुत तीर्थ यात्रा करवाते थे, ट्रेन में बोगी बुक करा करा के बहुत लोगों को भक्ति में लगाया। लोगों को लगता था तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन वो तीर्थ यात्रा नहीं करवाते थे। तीर्थ यात्रा के छल से क्या करते थे, रास्ते में ट्रेन के डिब्बे में बैठे जा रहे हैं, वैसे तो किसी को समय नहीं मिलता घर में बात करने का, साधु को समय देने का, लेकिन अब तीर्थ यात्रा पे निकले आए, घर से तो निकले आए भैया, सब प्रकार के काम धंधों से मुक्ति हो गई। तो वहां पर बैठ करके महाराज जी हमारे परम गुरुदेव के सामने सब बैठे होते थे, तो वहां पर परम गुरुदेव सबको बैठ करके कथा सुनाते थे। जिन स्थानों पर लेकर के जाते थे वहां की कथा श्रवण कराना, रास्ते में कथा श्रवण कराना। तो आते आते तक ये होता था कि कितने ही लोग दीक्षा ग्रहण करके भक्ति में लग जाते थे, कितने लोग साधन भजन करने ले आते थे। आज भी हमारे मठ में जो देवानंद गौड़िया मठ हमारा मूल मठ है, वहां पे नवदीप धाम में, वहां पे कितने ही गृहस्थी ऐसे हैं जो मठ में रहने वाले ब्रह्मचारियों से भी उत्कट तप करते हैं। 4 महीने तक ऐसा जो चतुर्मास्या होता है तो उसको इस तरह से पालन करते हैं, एक टाइम भोजन करना, और उसमें भी क्या बोला हुआ खाना बस। और वैसे भी सारा दिन उनके इतना नियम साधन है, 64 माला, ग्रंथ अध्ययन, कथा श्रवण, कीर्तन, सब कुछ उनको ऐसे याद है। क्यों? क्योंकि वो उनको हमारे दादा गुरुजी परम गुरुदेव जी का इतना संग मिला, उन्होंने उनको क्या किया, बहुत भक्ति में लगाया। फिर आगे उनके बच्चे उसी संस्कारों को लेकर के अपने घर में पिता माता से आगे बढ़े भक्ति में। तो ये हमारे तीर्थ यात्रा कराने का भी क्या होता है, एक छल होता है वैष्णव का। उसके पीछे एक ही कारण होता है कि हम किसी को, जीव को भक्ति में लगा दें भगवान की। अगर कहीं वैष्णव तीर्थ में लेके भी जा रहे हैं तो उसके पीछे यही समझना चाहिए। और उसका आप देख भी लोगे, अगर कोई जाएगा वैष्णव के साथ तीर्थ करने, उसको समझ में आ जाएगा, ऐसा ही होगा वहां पे। अब कह रहे हैं कि तीर्थ में, महाप्रभु कह रहे हैं तीर्थ में पिंडदान करने पर पितृगण तर जाते हैं, जिसके नाम से दिया जाता है केवल वह पुरुष तरता है। महाप्रभु कह रहे हैं कि तीर्थ में अगर कोई पिंडदान करता है पितृगण का, तो जिसके नाम से पिंड दिया जाता है वो पितर तर जाता है। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं इनको, ईश्वरपुरी पाद जी को, परंतु आपके दर्शन मात्र से ही कोटि पितरों की उसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाती है। क्या कह रहे हैं महाप्रभु कि एक वैष्णव को, यहाँ पे महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद जी को कह रहे हैं कि आपके दर्शन से तो क्या हो गया, कोटि पितरों की, मेरे कोटि पितर जो है उनकी उसी क्षण मुक्ति हो गई। यहाँ पे एक भक्त के रूप में उस भक्त की सामने जो भक्त खड़े हैं ईश्वरपुरी पाद जी, उनकी क्या कह रहे हैं, महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इतनी होती है वैष्णव की महिमा, करोड़ों पितरों का समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाएगी एक वैष्णव के दर्शन मात्र से। पहले तो यहाँ से टिकट बुक करा के गया जी जाओगे, फिर वहां पे इतना दूर जा करके अच्छे से कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, अच्छे से कोई त्रुटि हो जाए
वहां कोई ब्राह्मण शराब ही ना दे दे, क्योंकि वहां दक्षिणा के लोभी होते हैं। पता चला हमारी पैसों को चक्कर में लड़ाई होगी। कई बार कई लोग क्या करते हैं, बहुत दूर जाएंगे भी लेकिन अच्छे से करके ही नहीं आ पाते। वहां पे वो रहने वाले जो लोग होते हैं वो इतने इतने पैसे मांगते हैं, इतना परेशान कर देते हैं। तो जो हिंदू लोग जाते भी है, कुछ सनातनिस्ट जाते भी हैं अपने कुछ धर्म कर्म करने, वो सब परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कई लोग तो इस चक्कर में मायावादी बन गए। ऐसे ऐसे लोगों का आश्रय कर लिया, साधुओं का ग्रहण, जो कहते हैं इन सबको छोड़ो, ये सब ढकोसला है, और ज्ञान मार्ग पे चल पड़े इसी चक्कर में। क्योंकि वहां पे इतना वो तंग कर देते हैं मांगने वाले कि लोगों की श्रद्धा ही खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक वैष्णव के दर्शन मात्र से, अगर शुद्ध वैष्णव के दर्शन हो गए किसी भगवान के, जो चरणाश्रित है, शरणागत है भगवान के, गुरु वैष्णव के शरणागत जो है, उसके दर्शन मात्र से ही करोड़ों पितरों का उसी क्षण, गया जी में तो करोगे सब कुछ, पैसा खर्ची करोगे, जाओगे, फिर बाद में जाके उद्धार होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ दर्शन से ही करोड़ों पितरों का उसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाती है। ये बता रहे हैं। ये कितनी महिमा गाई है यहाँ पे वैष्णव की। कौन कह रहे हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं अपने मुख से। अतएव तीर्थ आपके समान नहीं है, आप तीर्थों से भी परम प्रधान मंगलकारी हैं। किसको बता रहे हैं कि तीर्थ आपके समान नहीं है? तीर्थ तो क्या है, आप तो तीर्थों से भी प्रधान हैं, तीर्थों में भी परम प्रधान मंगलकारी हैं, आप मंगल करने वाले हैं। ये श्लोक एक बार ऐसी, जब विदुर जी जा रहे थे, कहां पर जा रहे थे? विदुर जी जा रहे थे तीर्थ पर्यटन पे। जब क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था, तो विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, क्योंकि वो इस प्रकार से युद्ध होते देखना नहीं चाहते थे। तो वहां पर भक्तराज विदुर के प्रति धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला था कि आप जैसे भक्त जो है वो स्वयं ही तीर्थ स्वरूप है। क्यों? वो अपने हृदय में भगवान गदाधर को धारण करके रखते हैं। इसीलिए आप जो जाते हैं तीर्थों में भ्रमण करने, वो आप तीर्थों में भ्रमण करने नहीं जाते, आप तो तीर्थीभूत हैं, आप तो स्वयं ही तीर्थ हैं। आप तो तीर्थों को भी पवित्र करने जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत सेन गदाभृता, ये श्लोक बोला था उन्होंने। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि भवद्विधा भागवतो तीर्थी भूता स्वयं प्रभु, भवद्विधा भागवतो, कि आप तो भागवत हैं, तीर्थी भूता स्वयं प्रभु, आप तो तीर्थ है, स्वयं ही तीर्थ स्वरूप है। कौन बोल रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं भक्त विदुर जी को कि आप तो स्वयं ही तीर्थ स्वरूप है। तीर्थों को फिर आप तीर्थों में क्यों जाते हैं? बोले तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ जो है वो तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पहले क्या तीर्थ नहीं था? बोले नहीं था। कैसे? बोले जब तीर्थों में बहुत पापी लोग आते हैं, वहां पे स्नान करते हैं या कोई आकर थोड़ा बहुत धर्म कर्म कांड करते हैं, वो अपने पापों को छोड़ जाते हैं, जिससे तीर्थ की जो महिमा है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे, इतने पाप को लेते लेते। फिर ऐसे गंगा जी में भी वर्णन आता है कि गंगा जी जब नीचे आई हैं तो उन्होंने आने से पहले ठाकुर जी को बोला, प्रभु मेरे में तो सब लोग पाप धोएंगे, फिर मैं तो मलिन हो जाऊंगी, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी इतने पापों को लेकर के। तो ठाकुर जी ने बोला, कलयुग में मेरे बड़े शुद्ध भक्त भी होंगे, वो भी आकर के तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे। जब वो स्नान करेंगे तो वो तुम दोबारा पवित्र हो जाओगी उन भक्तों के दर्शन से। तो गंगा जी इस चीज को सुन के उनका शरीर पुलकित हो गया, बड़ी रोमांचित होगी गंगा जी, और एकदम से भाग ली नीचे की तरफ शिव जी की जटाओं से। क्यों? बोली ठीक है, अब तो फिर मुझे चिंता ही नहीं, मुझे जब भगवत भक्तों के दर्शन होंगे जो कि मैं यहाँ लाभ नहीं कर पा रही, फिर तो मैं नीचे जाऊंगी, मुझे ऐसे भक्तों के दर्शन होंगे। इसीलिए हमारे एक संत थे, वो बड़ी सुंदर एक दोहा बोलते थे कि बालापन ते भजन करे और जगते रहू उदास, तीर्थ हूँ आशा करे कब आवेगो हरिदास। कि बालापन से छोटे उम्र से ही कोई भजन करे और जग से रहे उदास, जग की सारी क्रियाओं से उदास रहे, किसी प्रकार की रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जितने भी ये हमारी कर्मेंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको तृप्त करने में ना लगे, जग से रहे उदास। तो ऐसे भक्त के लिए तीर्थ हो आशा करे। तीर्थ आशा करता है कब आवेगो हरिदास, कब वो हरिदास आएगा और मुझे दर्शन देगा, कब वो हरिदास आएगा मुझे दर्शन होगा। क्योंकि तीर्थ तो चल के नहीं जा सकता ना, भक्त तो चल के जा सकता है, इसीलिए वो तीर्थ बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं जब तीर्थों में आकर भक्त लोग स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। यहाँ पे यही बात विदुर जी ने बोली कि आप तीर्थों को भी तीर्थ करने वाले हैं, अर्थात जो तीर्थ जो मलिन हो जाते हैं पापों को ग्रहण करके, उन तीर्थों को दोबारा आप पवित्र कर देते हैं, पवित्रीभूत करने में समर्थ हैं। यही बात चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं किनसे? ईश्वरपुरीपाद जी से, जिनसे अभी दीक्षा ग्रहण करेंगे। बता रहे हैं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ईश्वरपुरीपाद जी को कि आप संसार समुद्र से मेरा उद्धार कर दीजिए, मैंने यह देह आपको समर्पित कर दी। देखिए एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, ये महाप्रभु यहाँ पे जो है एक करके दिखा रहे हैं कि
क्या बोल रहे हैं कि मेरा उद्धार कीजिए संसार समुद्र से। एक शिष्य को जाकर क्या बोलना चाहिए गुरु को कि मेरा उद्धार करो संसार सागर से। गुरु करना कोई फैशन नहीं है कि हाँ जी गुरु जी कर लिए। गुरु जी के पास जाना चाहिए समर्पित होने के लिए। क्या बता रहे, मैंने यह देह आपको समर्पित कर दी, मेरा सब कुछ अब आपका है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। लेकिन गुरु भी सदगुरु होना चाहिए, इसीलिए बोला गया गुरु करो जान के पानी पियो छान के। पहले जान लेना चाहिए। तो किसको गुरु करना चाहिए, इसकी भी परिपाटी है। क्या शास्त्र में बताया गया कि कौन सा गुरु होगा, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम ब्रह्म शाब्दे परेच निष्णातनम ब्रह्मणि क्षमाश्रयम। क्या बताया गया, तस्मात् गुरु प्रपद्येत। पहले श्लोक, इस श्लोक की पहली लाइन में शिष्य की योग्यता बताएगी, कौन गुरु करेगा, तस्मात् गुरु प्रपद्येत। इसके बाद गुरु करेगा कौन, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उस श्रेय वस्तु को जानने के लिए, उत्तम वस्तु को जानने के लिए एक जिज्ञासु जो है वो क्या करेगा, गुरु करेगा। फिर आगे गुरु की क्वालिटी बताएगी अगली लाइन में, शाब्दे परेच निष्णातम, शब्द ब्रह्म में निष्णात होगा, ब्रह्मणी होगा अर्थात ब्रह्म की अनुभूति संपन्न होगा, उपशमाश्रयम, उपशमाश्रम अर्थात संसार से विरक्त होगा। तो ये गुरु की 3 क्वालिटी बताएगी। 3 चीजें देखनी पड़ेंगी कि संसार से विरक्त होना चाहिए, ब्रह्मणी होना चाहिए, ब्रह्म की अनुभूति संपन्न होना चाहिए, और शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। ये 3 क्वालिटी है। लेकिन इसमें मेन एक चीज है, इसमें एक है मुख्य गुण, 2 है गौण गुण। मुख्य गुण कौन सा है, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, वो है ब्रह्मणी। गुरु का सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ब्रह्म की अनुभूति से संपन्न हो। जो ब्रह्म की अनुभूति से संपन्न होगा वह विरक्त तो होगा ही। हो सकता है कि कई ऐसे संत देखे गए हैं जो ब्रह्म की अनुभूति से संपन्न होते हैं, विरक्त तो होते ही हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि उनको शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों का ज्ञान अर्थात भक्ति तो बहुत की, लेकिन बहुत सारे पुराण नहीं पढ़े। फक्कर संत थे, शुरू से जन्म लेते ही भक्ति में बहुत ज्यादा लग गए और बहुत ज्यादा पुराणों का अध्ययन नहीं किया, तो कई बार उनको पुराणों की बहुत सारी कथाएं नहीं पता होती। तो यहाँ पे ये ब्रह्मणी होना क्यों बताया गया, बोले अगर गुरु ब्रह्मणी हो तो उसका ये होता है फायदा कि कई बार शिष्य कोई प्रश्न लेके जाए गुरु जी के पास और गुरु जी उसका उत्तर दे ना पाए, लेकिन गुरु जी हो सिद्ध, लेकिन शिष्य के मन में तो बात आ सकती है ना, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा कम हो सकती है कि भाई मेरे गुरु जी को यही बात ही नहीं पता, महाभारत का वो प्रसंग नहीं पता, बताओ। लेकिन अभी तो वो नया है, कच्चा है, तो इससे उसका अपराध भी हो जाता है और उसका फिर भक्ति मार्ग से पतन भी हो सकता है। इसीलिए गुरु का ब्रह्मणी होना तो जरूरी है ही, साथ में शब्द ब्रह्म में भी निष्णात होना चाहिए। लेकिन हमारे श्रीला सरस्वती प्रभुपाद जी एक और चीज बताते थे, बोले ये तो ठीक है ब्रह्मणी अगर नहीं भी हो, कई बार अभी कलयुग आ गया है, हो सकता है कि गुरु ब्रह्मणी ना हो, लेकिन अगर गुरु परंपरा है, 4 संप्रदाय में है, और उसमें भी फिर क्या देखा जाएगा कि अगर 24 के 24 घंटे उसने भगवान को अर्पित कर रखे हैं, ये नहीं है कि कभी कुछ थोड़ा संसारी बातें भी करते हैं और खाने पाने में भी बड़ी रुचि देखी जा रही है, हर चीज में देखा जा रहा है आवेश, और साथ में भक्ति भी कर रहे हैं, ऐसा गुरु नहीं हो सकता, वो गुरुपद होने योग्य नहीं है। बताया सरस्वती प्रभुपाद जी ने, उन्होंने खुद स्वयं जब गुरु कर्म किया था तो उन्होंने ये बात निश्चित की थी अपने हृदय में कि मैं उसी को गुरु बनाऊंगा जो 24 के 24 घंटे हरि भजन में देता हो, 24 के 24 घंटे भगवान को दे। तो इसीलिए ये चीज हमें रहेगी, पता कैसे चलेगी जब हम किसी गुरु को करेंगे कि इनसे दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उनके साथ में रहना पड़ेगा, कुछ दिन रह करके साथ में पता चल जाता है। कोई अपने आप को कितने दिन दिखा देगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी जो उसकी असली चीज है वो सामने आ ही जाएगी। तो अगर हम साथ में रहेंगे तो पता चलेगा कि इनका सारा समय कहाँ पर जाता है। अगर वो सारा समय कृष्ण भक्ति में ही जा रहा है 24 के 24 घंटे या 20 घंटे भी जा रहे हैं, तो मान लेना चाहिए कि हम इनको अगर वो दीक्षा देते हैं तो इनसे हम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो ये जो पहले श्लोक बताया गया, ब्रह्मणी होना चाहिए, संसार से विरक्त होना चाहिए, तो ये भी लक्षण है शास्त्रों में जो बताए गए। आज यहाँ पे ही कथा खत्म होती है, समय हो गया, अगली कथा हम आगे करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।